क्वेश्चन नंबर 26 काफी इंपॉर्टेंट है ये और हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ये। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, फिर आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है बड़ी वीडियो बन जाए, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। हमें शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है, मतलब सरफेस एरिया फिक्स है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो कब होगा? जब सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, जो कि थीटा मान है, थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी हमारी साइन इनवर्स 1/3 होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 25 की तरह, बस यहाँ पे जो गिवन है ना वो सरफेस एरिया गिवन है। उस क्वेश्चन में स्लैंट हाइट गिवन थी, मतलब स्लैंट हाइट फिक्स थी, यहाँ पे सरफेस एरिया फिक्स है। प्रूफ क्या करना है? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 होगी। ठीक है, और क्या होगी इस पे? थीटा की वैल्यू पे मैक्सिमम वॉल्यूम होगी इस कोन की। क्लियर है बात? तो मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। अगर मैं, देखो इसे प्रूव करना है, थोड़ा इसमें हम छेड़खानी करते हैं। साइन इनवर्स को इधर ले आओ, क्या बनेगा? साइन थीटा इक्वल टू में 1/3 पुट कर लो या फाइंड कर लो, प्रूव कर दो। ठीक है, या साइन थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ये है परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू आर है, और एच क्या है? हाइपोटेन्यूज ये है ना। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो थीटा के सामने होता है, जो कि यहाँ पे आर है। कुछ बच्चे इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये नहीं है। क्या है परपेंडिकुलर? रेडियस आर। तो या तो ये फाइंड कर लो, आर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि क्या है? एल है। आर अपॉन एल की वैल्यू 1/3। आप इन तीनों चीजों में से कोई सी भी प्रूव कर दो, बात एक ही। ठीक है, क्योंकि आप इसको प्रूव कर दोगे तो इसकी जगह पे ये लिख दोगे और इसकी जगह पे ये लिख दोगे। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि एस की वैल्यू क्या है? फिक्स है। और एस क्या होता है? सरफेस एरिया कौन का? पाई आर एल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये फिक्स है। तो यहां से आप क्या करोगे? या तो आर की वैल्यू निकाल लो या एल की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू निकलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे आर है और आर स्क्वायर है, तो कॉमन तो ले नहीं पाओगे कुछ। तो बेस्ट है कि आप एल की वैल्यू निकाल लो। एल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? एस, इसको इधर ले आओ, मतलब एस माइनस पाई आर स्क्वायर इनटू में पाई आर है जो कि डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में पाई आर। ओके, तो ये हमें एल की वैल्यू मिली। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है। और वॉल्यूम क्या होता है कौन का? सबको याद होगी बात ये, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर और एच दो वेरिएबल है, और हमें हमारे पास क्या है? एल की वैल्यू है। तो एक काम कर रहे हैं, एच की जगह पे हम, एच क्या है हमारे पास? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो हमें इस प्रॉपर्टी से क्या मिलेगा? एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं अगर पूछूं कि यहाँ से एच की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? एच इक्वल एल स्क्वायर है, यहाँ पे आर इधर ले आओ, तो हमें एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे एच स्क्वायर है, एच चाहिए तो यहाँ पे रूट लगा दो। ठीक है, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि एल की वैल्यू क्या है, वो हमने पहले निकाल रखी है। तो ये एल की वैल्यू जो है पुट कर दो उसके अंदर, तो ये क्या मिलने वाला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो इसका स्क्वायर निकालो, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड में पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर है तो माइनस आर स्क्वायर भी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं। v की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? v इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लो, रूट के अंदर काफी कुछ लिखा हुआ है, तो एलसीएम लो, बताओ क्या मिलेगा? a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं सिर्फ इसे ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है? एस का स्क्वायर। ठीक है,
प्लस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर इंटू में आर की पावर 4, इसका स्क्वायर करने पे हमें यही मिलेगा। फिर क्या आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, -2ab मतलब -2 इंटू एस इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर। ओके, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद माइनस का यहाँ पे आर स्क्वायर भी है, और डिवाइड में क्या आएगा, और डिवाइड में आएगा हमारे पास, इसके डिवाइड में आएगा पाई आर का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मिक्स हो रहा है कलर। तो v की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और रूट के अंदर यहाँ पे जल्दी से आप एलसीएम ले लो। अब इसके नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम लो, क्या मिलेगा, एस स्क्वायर प्लस पाई था यहाँ पे, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू में पाई सॉरी आर स्क्वायर इंटू में पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एलसीएम लेने के बाद पाई स्क्वायर आर की पावर 4 मिलेगा। ठीक है, और टोटल डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई हमें, ये कैंसिल हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये वैल्यू मिली हमें v की। और हम जानते हैं कि हमें क्या करना है इसके बाद, dv अपॉन डी आर निकालना है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। और यहाँ पे क्या है, रूट है, हम ये बात जानते हैं, जब भी रूट होता है तो हमें डिफरेंशिएट करने में काफी दिक्कत आती है, इसलिए बेस्ट होता है कि आप रूट हटा दो। कैसे हटाएंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। लॉजिक क्या है, जिस पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे वॉल्यूम का स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा, पॉइंट तो सेम रहेंगे। ये इस लॉजिक के हेल्प से हम ये सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम पहले भी कोई क्वेश्चन में कर चुके हैं यूज। ठीक है ना, आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसका स्क्वायर करो, 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9। हमें सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, पाई का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4। यहाँ पे रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड में पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, 1/9 आर की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर से ही आर की पावर 4 कैंसिल हो गया, और ब्रैकेट के अंदर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर स्क्वायर इंटू में ये, तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है ना, पूरा वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो u इंटू वी रूल लगेगा, फिर काफी लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि u इंटू वी रूल ना लगे। तो यहाँ पे हमें वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी फिर, 1/9 आर स्क्वायर इंटू में एस स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4, आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर मतलब आर की पावर 4। अब फाइंड कर लो डी वी स्क्वायर अपॉन में डी आर की वैल्यू, 1/9 तो सेम टू सेम लिख दो, एस स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है ना, सरफेस एरिया क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ आर स्क्वायर को करना है डिफरेंशिएट, जिसका डिफरेंशिएशन आता है 2r, तो ये क्या आ गया 2r इंटू में एस स्क्वायर भी है माइनस 2s पाए तो कांस्टेंट है, r की पावर 4 को करने पे डिफरेंशिएट हमें 4r³ मिलेगा, ये मिल गया। इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसके बाद हमें इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नीचे कर लेता हूँ, नहीं यहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, पुट करना होता है हमें डी वी स्क्वायर जो भी है अपॉन में डी आर इक्वल टू में 0, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो ये 1/9 इधर आके मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2r
एस स्क्वायर माइनस 2s पाई 4r³ इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ तो मुझे मिल जाएगा 2r s² इक्वल, नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो गया, 2s पाई 4r³। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया और एक s से एक s कैंसिल हो गया। इस r से एक r कैंसिल हो गया, इस s से ये वाला s कैंसिल हो गया, एक s यहाँ बच गया सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, पाई बच गया और 4 बच गया और r² बच गया, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, s आ गई हमारे पास 4 पाई r²। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें r मिलेगा, r इक्वल s अपॉन में 4 पाई के ऊपर रूट, क्योंकि यहाँ पे r² है रूट भी आएगा। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला जिसकी वैल्यू क्या है, रूट के अंदर s अपॉन 4 पाई। इसके बाद क्या करना होता है हमें, सोचो सोचो, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें इसे पुट करना होता है डबल डेरिवेटिव के अंदर, है कि नहीं, ये काम करते हैं हमेशा हम। तो हमें dv² अपॉन dr को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो बताओ, अगर मैं इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, d² v² अपॉन में dr²। मैंने वैल्यू निकाल रखी है, काफी आसान है, आप भी निकाल लोगे। 1/9 से करो तो r का 1 हो गया, 2s² बच गया, यहाँ पे कांस्टेंट है, 2s² भी कांस्टेंट है। सेम यहाँ पे 4r³ को करने पे हमें ये मिलेगा, ठीक है, r³ को करने पे हमें 3r² मिलेगा। और बाकी तो सेम सेम है, डिफ्रेंशिएट करना सबको आता है, बस आप निकालो मैच कर लो, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। इसके बाद हमें, ये मर्जी है आपकी करनी ना करनी, ठीक है। क्या करना होता है इसमें, हमें हमें पुट करनी होती है जो ये r की वैल्यू है, r इक्वल रूट s अपॉन 4 पाई, ठीक है। या ये पुट कर लो या s की वैल्यू ये पुट कर लो, ये दोनों एक ही बात है। s की वैल्यू 4 पाई r² पुट कर लो, ठीक है, जो मन करे, ये करना है ये कर लो, ये करना है ये कर लो, ये दोनों एक ही बात है। इसे सॉल्व करने के बाद ये मिला है, ठीक है। तो मैंने ये पुट किया है s की वैल्यू, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। आपको ये पुट करना है कर लो, लेकिन ये इजी लगा मैंने ये किया, ये किया। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इसके अंदर देखो मैंने s कॉमन लिया है और 2 कॉमन लिया, मर्जी है आपकी, लेना है ले लो, ना लेना हो तो मत लो, फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी, ठीक है। और करना क्या है, s की वैल्यू पुट करनी है, या आपको मन कर रहा है r की करनी है r की कर लो, बेस्ट रहेगा s की कर लो। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, क्योंकि जल्दी आंसर इससे आ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, s इक्वल 4 पाई r² पुट किया इसके अंदर। ये इससे कैसे आया, ये कुछ नहीं किया, s कॉमन लिया है और 2 कॉमन लिया है। अगर आप ना लो मत लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस मैंने ऐसे ले लिया, देखने में अच्छा लग रहा था मुझे। तो इसके बाद पुट कर दो 4 पाई r², तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई r² अपॉन में 9 इंटू 2 है, यहाँ पे s है तो 4 पाई r² आ गया। सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, -12 प्लस 4 मतलब माइनस का 8, और माइनस का 8 इंटू में 8, यहाँ पे 2 इंटू 4 8, तो ये 64 हो गया माइनस का। पाई, यहाँ पे पाई है, पाई² हो गया, r² इंटू में r² r की पावर 4 हो गया। सॉल्व किया है बस, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है। तो जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। क्योंकि भाई देखो, सोच के देखो, पाई कभी नेगेटिव होता नहीं है, रेडियस एक लेंथ है, कभी नेगेटिव होती नहीं है, साथ में माइनस है, ये पूरी पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू इंटू नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसके लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, कि जो ये जो s है, ठीक है, ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और इस s की वैल्यू पे जो हमारा वॉल्यूम हो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। तो ये क्या है हमारे पास s की वैल्यू, और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है r अपॉन एल इक्वल 1/3। याद है ना क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। इसको मैंने ये लिखा था, इसको मैंने ये लिखा था, लेकिन हमें मिला क्या है, हमें मिला है s इक्वल 4 पाई r²। कुछ भी सेम नहीं है, s की वैल्यू ये मिल रही, इस पे मैक्सिमम है, और ये कह रहा है कि प्रूव करोगे इस पे मैक्सिमम है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। s क्या होता है हमारा, देखो हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए r और l, r चाहिए और l चाहिए। तो एक काम करते हैं, l की वैल्यू क्या थी वैसे, l इक्वल s माइनस पाई r² अपॉन में पाई r, इसमें पुट कर लो। आपको इसमें क्या है कि s है और r है, हमें चाहिए बस l और r। तो अगर मैं इसमें s की वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि i है, s इस पे मैक्सिमम होगा, ये पुट कर दूंगा तो मुझे r और l में की फॉर्मूला मतलब इक्वेशन मिल जाएगी। क्या पता ये मिल जाए, क्योंकि ये चाहिए ना।
तो इस पे मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। पुट s इक्वल 4πr² इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वैल्यू क्या मिलेगी बताओ जल्दी से। तो ये तो काफी आसान है निकालना। L इक्वल क्या है हमारे पास, s माइनस πr² अपॉन में πr। और हम क्या जानते हैं कि L इक्वल s की वैल्यू क्या है 4πr², जो हमने निकाला है अभी 4πr² माइनस πr² अपॉन में πr। ठीक है, 4πr² माइनस πr² क्या मिलेगा हमें 3πr²। तो यहां से मुझे L की वैल्यू क्या मिल रही है, इक्वल टू में 3πr² अपॉन में πr भी है। तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया। तो मुझे L की वैल्यू क्या मिली, L इक्वल 3r। 3r सिर्फ 3r मिला, क्योंकि एक r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से पाई हो गया, तो क्या मिला L इक्वल 3r। मिल गया आंसर, दिख रहा है आंसर आपको अब। तो हमें प्रूव करना था r अपॉन एल इक्वल टू 1/3। देखो अगर मैं L को यहाँ पे नीचे डिवाइड में लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, r अपॉन एल। ठीक है, ये L में डिवाइड में ला रहा हूँ, ये 3 इस साइड ले आओ, यहाँ पे 1 भी तो होगा, 1 इंटू एल, तो 3 आएगा नीचे, तो ये हो गया 1 अपॉन में 3। ओके, तो मुझे क्या मिली, r अपॉन एल इक्वल 1/3। और r अपॉन एल क्या होता है हमारा, साइन थीटा, है ना। r अपॉन एल क्या होता है हमारा, साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल 1/3। इसके बाद ये लिख दो, और फिर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 1/3। और ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, और लास्ट में हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। और बस, क्वेश्चन कैसा लगा बताना मत भूलना। ओके।